आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेंगे बात। नमस्कार, मैं सुभांशी और आप देख रहे हैं मुद्दा लाइव। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के साथ अनदेखी और मनमाने तरीके से पैसे के लेन व अस्पतालों में भर्ती हुए मरीजों का सही उपचार न किए जाने से इसी प्रकरण को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर दीपक अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं आनंद कुमार मिश्रा नदेसगढ़ का रहने वाला हूं और मैं 22 जुलाई को कोविड पॉजिटिव होने के बाद जो है मेडविन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। और जब मैं एडमिट हुआ तो ये डॉक्टर मनमोहन श्याम, पहले तो मैं एम्बुलेंस में 2 घंटा बैठा रहा। मेरे साथ के मेरा बेटा गया था, एक सतीश अंजान जी वो गए थे। उनसे पहले कहा कि 3 लाख रुपए जमा करिए तब फिर मरीज को मैं एडमिट करूंगा। तो इन लोगों ने कहा कि भाई 7-8 बजे रात में इस समय 3 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, अगर एटीएम से भी निकालेंगे तो 40,000 से ज़्यादा नहीं आएगा, तो आप 40,000 रुपये जमा कर लीजिए, सवेरे कल हम जमा कर देंगे। तो नहीं माने, कहे नहीं तब ले जाइए, हम नहीं करेंगे, ये है वो है, करते करते 10 साढ़े 10 बजे मेरा बड़ा बेटा अमेरिका में रहता है, तो छोटे वाले ने उनसे बात किया तो उसने 2 लाख रुपये कहा कि 2 लाख रुपये हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो किसी तरह 2 लाख रुपए, 3 लाख मांग रहे थे, 2 लाख पे तैयार हो गए तो 2 लाख रुपए ट्रांसफर हो गया। तब मुझको एडमिट किए। एडमिट करने के बाद मुझको लंबा लंबा समझाने लगे कि यहाँ रुद्राभिषेक का सवेरे पाठ होगा, वो होगा, सब लाइव दिखाया जाएगा। और मुझको प्राइवेट वार्ड में भर्ती करने की बात हुई थी और ले जाकर जनरल वार्ड में इन्होंने एडमिट कर दिया। और सवेरे तक मैं एकदम ठीक ठाक था, केवल और एम्बुलेंस उतर के पैदल चल के गया था, लिफ्ट से चढ़ के सारी चीज़ें। पता नहीं क्या उन्होंने हमको वो किया, वहाँ के कमजोरी की वजह से ग्लूकोज चढ़ा रहा हूँ और उसमें लग रहा था जैसे नींद की दवा। मैं 24 घंटा फिर सोने ही लगा। सोने का नतीजा हुआ कि मैं बेड के नीचे कब आ गया 23 या 24 तारीख को, कितने घंटे मैं ज़मीन पे पड़ा रहा, कोई देखने वाला नहीं, एक फिजिशियन डॉक्टर नहीं उस पूरे हॉस्पिटल में। केवल ये जो डॉक्टर मनमोहन श्याम है, ये एनेस्थीसिया का डॉक्टर है। इसकी पत्नी जो है वो स्त्री रोग की डॉक्टर है। बड़े कहने सुनने पे 25 तारीख को इन्होंने हमको प्राइवेट वार्ड में एडमिट किया। आप विश्वास मानिए 25 जुलाई से 31 जुलाई जिस दिन मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ, एक दिन भी कोई डॉक्टर मुझको देखने कमरे में नहीं आया। मैं कहता रह गया। 28 जुलाई की बात है, ट्रीटमेंट क्या चल रहा था उसमें? ट्रीटमेंट का हमको कुछ पता ही नहीं। मैं 24 घंटा सोता रहा, ना मेरा एक्सरे कराया गया, ना मेरा क्या, मतलब कि कोई टेस्ट नहीं। और जब 31 को डिस्चार्ज किया गया है तो बिल मांगते रहे, नहीं दिया इस आदमी ने। तो 16 तारीख को अजय राय जी के साथ मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। जब वीडियो लाइव सोशल मीडिया पे जब वायरल हुआ हमारा वीडियो, तो इसने 21 तारीख को हमको बिल दिया। और बिल में दिखाया 40,000 रुपये डॉक्टर की फीस 10 दिन की, 50,000 रुपये कमरे का किराया, 60,000 रुपये नर्सिंग, 37,000 रुपये की दवा, 13,000 रुपये का टेस्टिंग, 2,03,63 रुपये की बिल इसने हमको दिया। और 31 तारीख को मेरे कुछ सामान और पैसा गायब हो गया था। तो जब मैं वहाँ पे थोड़ा से बवाल किया कि हम कोतवाली इंस्पेक्टर को बुलाइए, तो हमारे बेटे को बुला के इसने कहा कि मैं सब हिसाब बाद में कर दूंगा, अभी इनको किसी तरह ले जाइए। तो मेरा हिसाब भी उस दिन नहीं किया, हमको डिस्चार्ज कर दिए। और 21 अगस्त को इन्होंने हमको पूरा बिल वाउचर दिया। डिस्चार्ज करने में भी बड़ी कहानी है, डिस्चार्ज ही नहीं कर रहा था। हमने फिर डॉक्टर डिप्टी सीएमओ संजय राय जी को फ़ोन किया। हमने कहा मान्यवर, मैं 8 जुलाई का बीमार पड़ा था, 17 जुलाई को मेरा पॉजिटिव मतलब ये कोविड का टेस्ट हुआ है BHO में, 21-22 तारीख को हमारा रिजल्ट आया कि मैं पॉजिटिव हूँ, जबकि मेरी पत्नी और मेरा बेटा जो है निगेटिव रहा। तो ऑलरेडी 10-12 दिन हो गया है बीमार हुए। फिर 29 तारीख को मैं जब इनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि ये सरकार का आदेश आ गया है कि 7 दिन में, पहला टेस्ट होने के 7 दिन के बाद दूसरा टेस्ट किया जाए, अगर निगेटिव आ जाता है पेशेंट तो छोड़ दिया जाए। ये कह नहीं, मेरी DM साहब से बात हुई है, मैं 14 हॉस्पिटल में आने के 14 दिन बाद, मतलब 22 तारीख से लेके 14 दिन बाद ये हमारा टेस्ट कराते और 20-22 तारीख तक, मतलब 20-22 दिन रखते केवल पैसे के लिए, केवल पैसे के लिए। और आप समझ लीजिए मेरे सामने रमेश केसरी मरा है और उसका वो चिल्लाता रह गया। 28 जुलाई को सवेरे बाथरूम में गिर गया, कोई उसको बचाने वाला नहीं आया। ये डॉक्टर 28 जुलाई को भी लखनऊ गया था, 23 जुलाई को भी ये लखनऊ गया था।
इसकी फोटो है मुख्यमंत्री और सारे लोगों के साथ, उसी का ये नाजायज फायदा उठा रहा है, उनके फोटो को बेच रहा है। वो फोटो मेरे पास है, कहिए तो मैं आपको शेयर कर दूं। अब आगे आप क्या करेंगे, अगली रणनीति क्या? भाई मैंने तो सारी जगह मैं ये जनहित याचिका में दायर करने जा रहा हूँ। आज कल परसों कल तक हाईकोर्ट बंद है। हो सकता है कि हमारे वकील साहब ने कहा बृहस्पतिवार तक जो है जनहित याचिका दायर हो जाएगी। पंडित कमलापति फाउंडेशन की ओर से हम लोग आज आयुक्त जी से मिलने आए थे और मिडविन हॉस्पिटल मैदागिन जिसे कोविड के चिकित्सा के लिए जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत किया गया है, उस अस्पताल के दुर्व्यवस्था के विरुद्ध वहाँ जो लूटपाट हो रही है चिकित्सा के नाम पर मरीजों से, उसके लिए एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। और यह अस्पताल न होकर के यह शोषण का केंद्र हो गया है और मरीजों की कोई देखभाल नहीं है, कोई चिकित्सा नहीं है, कोई उपचार नहीं है, केवल धन वसूली। और इस अस्पताल की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि अस्पताल में 25-25 हज़ार रुपये का इंजेक्शन के नाम से चार्ज किया जाता है। वो कौन सा इंजेक्शन है जिसमें 25 हज़ार रुपये का मिल रहा है, जबकि कोई दवा नहीं है। जो दवाएं प्रेस्क्राइब्ड हैं वो भी दवा नहीं दिया जाता। प्राइवेट वार्ड के जो पेशेंट हैं, जनरल वार्ड के जो पेशेंट हैं, उनको खाना भी मैदागिन पर रिक्शा वाले, खोमचा वाले, ठेला वालों के लिए जो लगा करके ट्राली खाना बनाते हैं, खोमचा लगा करके वहीं से खाना बना करके मरीजों को खाना दिया जाता है। और कई लोग वहाँ मर चुके हैं और कुछ ऐसे भी मरीज आए हैं, तब इनको अपने यहाँ से रेफर किया जब वह BHU जाते जाते ही उनकी मौत हो गई। एक मौत हुई है इसी औरंगाबाद की गुप्ता की, एक केसरी जी की मौत हुई है, एक और मौत एक पत्रकार की मौत हुई है। ऑक्सीजन लेवल 7 हो जाने पर मरीज को तुरंत वेंटिलेटर पर रखा जाता है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल 60 से नीचे आ गया तब भी मरीज को नहीं रखा गया वेंटिलेटर पर और मरीज की मौत हो गई। इन सभी मुद्दों पे कमिश्नर साहब का क्या कहना था? कमिश्नर साहब ने कहा कि ये बड़ी गंभीर बात है और इसका मैं निश्चित आपको एश्योर करता हूँ कि मैं जांच कराऊंगा। किस तरह के बनारस में कितने अस्पताल हैं आपके संज्ञान में? अभी तो हमारे संज्ञान में एक उधर अपेक्स है, एक अपेक्स आया है और मेरिडियन सबसे ज्यादा शिकायत इसी की आई है। अपेक्स और इसकी शिकायतें बहुत आई है। अपेक्स हॉस्पिटल में तो श्यामलाल गुप्ता एडवोकेट की मौत हो गई और इसी तरह से अब हम लोग तो हमारे यहाँ आ रहे हैं। जब हम लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से कुछ बातें उठाई तो लोग जो वहाँ भर्ती हैं वो आ रहे हैं, जिनके घरों के लोग मर गए हैं वो आ रहे हैं। और कमोवेश यही हालत तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी है, वहाँ तो सबसे ज़्यादा खराब। और आपके एक पत्रकार दैनिक जागरण के राकेश त्रिपाठी, हम लोग फाउंडेशन की मीटिंग कर रहे थे, उस समय उनका फ़ोन आया तो वाइस चांसलर को फ़ोन करने के बाद किसी तरह से उनको ऑक्सीजन मिला और वेंटिलेटर पर वो भी नहीं गए। वेंटिलेटर पर जब पेशेंट जाता है तो वहाँ डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर ऑन ड्यूटी नहीं थे। यदि कमिश्नर साहब के द्वारा की गई बात यदि मान लीजिए नहीं खरी उतरती है तो आप क्या करेंगे? अब कमीशन क्या करेंगे? अब फिर तब तो एक चीज़ है लोकतंत्र में आंदोलन का, लोकतंत्र में धरना सत्याग्रह का। और यह सरकार जो है लोकतांत्रिक पद्धति को बिल्कुल अस्वीकार कर रही है। कल बनारस में
अपनी बात कहने के लिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आए थे, उनका मारकर सर फोड़ दिया गया। मेरा मानना है कि यह सर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नहीं, लोकतंत्र का सर फोड़ा गया है। हम लोग बैठेंगे और विचार करेंगे, सभी दलों के लोग एक बैठ करके विचार करेंगे कि कैसे इस गुंडागर्दी से, देखिए की इस गुंडागर्दी से कैसे निपटा जाए। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं